तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक और न्यू बैटल थ्रू द हेवंस की वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक यूनिक फ्लेम के बारे में, जो कि ना ही एक तरीके का बीस्ट फ्लेम है और ना ही एक तरीके का हेवनली फ्लेम। इसकी जो फीचर्स है ये इन दोनों के बीच में जाके फंस जाती है और ये अपने में ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जिस वजह से मैं इसके ऊपर में वीडियो बना रहा हूँ। तो जितना कुछ मुझे इस फ्लेम के रिगार्डिंग पता है मैं उन सभी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर में कवर अप कर दूंगा। इस फ्लेम के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा। उससे पहले आप लोग जान लेते हैं कि ये फ्लेम हम लोगों को दिखने को कहाँ मिल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शोएन करेंटली ये फैमिली के पास में गया है उनके सन फायर ऑल्टार को यूज़ करने के लिए। उन लोगों को एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में लाइट और हीट की प्रेजेंस हो, जिस वजह से वहाँ पर जो लिटिल फेट डॉक्टर का वो फुल पॉइजन है वो वहाँ पर किसी भी तरीके का रिएक्शन ना कर सके। इसीलिए यहाँ पर शिनलान उन लोगों को बताती है कि ये फैमिली के पास में एक सन फायर ऑल्टार है जहाँ पर लाइट और हीट की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी प्योर और काफ़ी भारी मात्रा में है, लेकिन वहाँ का जो प्योर सन फ्लेम था वो वहाँ पर गायब हो चुका था और मैं इसी फ्लेम के बारे में बात कर रहा था। तो शोएन और लिटिल फेट डॉक्टर अभी करेंटली हम लोगों को न्यू एपिसोड्स के अंदर में उसी ऑल्टर के अंदर में दिखाए जाएंगे। उस ऑल्टर के अंदर में एंटर करते ही शोएन को वहाँ पे फायर एफिनिटी की काफ़ी प्योर प्रेजेंस उसे पहले से महसूस होने लगती है और इसे महसूस करके शोएन को लग रहा था कि यहाँ पर कोई ऐसी की एनर्जी है जो कि इस जगह को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना के रखती है। लेकिन उस दौरान शोएन का सिर्फ और सिर्फ फोकस वो फुल पॉइजन बॉडी को क्योर करना था। शोएन और लिटिल फेट डॉक्टर उस जगह पर पहुंचते ही वहां पर अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। लिटिल फेट डॉक्टर के वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए वो लोग पॉइजन डैन मेथड का इस्तेमाल करने वाले थे। इसलिए वहां पर उस ऑल्टार पर पहुंचते ही शोएन को एक छोटा सा स्टोन टैबलेट दिखाई देता है, जिसको क्लिक करने के बाद वो ऑल्टार पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर में जहां पर से भी सनलाइट एंटर कर रहा था वो सभी तरफ से रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पे कंप्रेस होने लगता है और उसी जगह पर लिटिल फेट डॉक्टर को वो हील करना स्टार्ट करता है। वो कहता है लिटिल फेट डॉक्टर को कि तुम अपने कपड़े पूरी तरीके से उतार दो, और लिटिल फेट डॉक्टर यहाँ पर थोड़ा भी हिचकिचाती नहीं है, क्योंकि नॉवेल्स के अंदर में शोएन ने कई बार उसे बिना कपड़ों के देख रखा था और नॉवेल के इस हिस्से के अंदर में लिटिल फेट डॉक्टर की सुंदरता को पीक पर बताया जाता है। इतनी ब्यूटीफुल तरीके से उसकी सुंदरता को उन लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। दंगवास के मुकाबले मुझे काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, मैंने देखा नहीं लेकिन डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा ही लग रहा था। इसके बाद वो लोग उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं और इस दौरान लिटिल फेट डॉक्टर काफी हाई टॉर्चर से गुजरती है। उसके अंदर से ग्रे कलर का पॉइजन बाहर आने लगता है जो कि इतना हार्मफुल था कि किसी दोजून तक को वो इफेक्ट कर सकता था। कुछ दोजून्स मर भी सकते थे और अगर बाई चांस वो लोग बच जाते तो उन लोगों को सीवियर डैमेज पहुंचता और उन लोगों को सारी जिंदगी के लिए किसी न किसी तरीके का एक डिसेबिलिटी हो जाता। लेकिन शोएन यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम्स की मदद से उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचता है। ये पॉइजन डैन मेथड एक काफी लंबा प्रोसेस था जिससे शोएन और लिटिल फेट डॉक्टर को एग्जीक्यूट करने में तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन शोएन फाइनली उस मॉन्स्टर कोर को और बोधिसत्व सलाइवा का इस्तेमाल करके उसकी पॉइजन को पूरी तरीके से हील कर देता है। हील करने के दौरान लिटिल फेट डॉक्टर हवा में थी और जैसे ही वो क्योर हो जाती है तो वो वापस से ऑल्टर पर आ जाती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लिटिल फेट डॉक्टर पूरी तरीके से नेक थी, तो शोएन अपने रिंग से एक कपड़ा को निकाल के रिस्पेक्टफुली उसकी बॉडी को ढक देता है और छोड़ देता है वैसे ही, क्योंकि उसके अंदर में जो अभी भी थोड़ा मोड़ा पॉइजन अवेलेबल था वो उसकी बॉडी के अंदर में थोड़ा थोड़ा करके रिफाइन हो रहा था, जिसके अंदर में शोएन किसी भी तरीके का हेल्प नहीं कर सकता। इसीलिए शोएन वहाँ पर थोड़ा सा उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है और अब जाके शोएन को सन फ्लेम के बारे में पता चलेगा। उस ऑल्टर के अंदर में छोटे मोटे होल्स थे हर जगह पर, जिसके अंदर से थोड़ा थोड़ा फायर एफिनिटी बाहर आ रहा था। इसी वजह से लिटिल फेट डॉक्टर का यहाँ पे जो पॉइजन था वो पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाता है। शोएन को ये होल्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे थे। जब वो वहां पर जाके उन्हें एक्सप्लोर करता है तो वो देखता है कि उसके अंदर से छोटे छोटे सीडलिंग्स बाहर आ रहे हैं और शोएन जब उन सीडलिंग्स को रिफाइन करना स्टार्ट करता है तो उनसे उसे मिलता है एक छोटा सा सन फ्लेम जो कि काफी ज्यादा प्योर प्रेजेंस को अब्सॉर्ब कर रहा था, जिसे देखकर शोएन एक टाइम के लिए शॉक में आ गया। उसके बाद लगता है कि इसके अंदर में जरूर प्योर सन फ्लेम अभी भी अवेलेबल है, किसी न किसी वजह से वो उसके अंदर में ट्रैप हो गया। शोएन उसके अंदर से कई बार उन्हें निकालने का ट्राई करता है, लेकिन तकरीबन 10 मिनट तक मेहनत करने के बाद भी उसे किसी भी तरीके का सीडलिंग अवेलेबल नहीं मिलता। इसके बाद शोएन अब ठान लेता है कि वो उन होल्स को एक्सप्लोर करके ही मानेगा। शोएन अपना एक स्पिरिचुअल बॉडी को उन होल्स के अंदर में एंटर कराता है और जैसे ही उस होल के अंदर उसकी स्पिरिचुअल बॉडी एंटर करती है वहाँ पर फायर एलिमेंट का एफिनिटी इतना ज़्यादा डेंस था कि वो शोएन की स्पिरिचुअल बॉडी को डैमेज कर रहा था, जिसलिए शोएन को अपनी हेवनली फ्लेम्स का मदद लेना पड़ता है और उसकी और भी गहराइयों में वो जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि एक छोटा सा एक कोर बीड है जिसके ऊपर में रेड कलर का एक थोड़ा सा सेमी सॉलिड सब्सटेंस उस पर चिपका हुआ है, जिस वजह से उसकी जो पावर और एनर्जी वो काफ़ी हद तक कम है। और इतनी कम एनर्जी होने के साथ साथ शोएन के पास में हेवनली फ्लेम का प्रोटेक्शन भी था, फिर भी वो सन फ्लेम उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को डैमेज और ज्यादा करने लगा। जैसे जैसे वो गहराइयों में ज्यादा जा रहा था वैसे वैसे उसकी बॉडी अभी और ज्यादा डैमेज हो रही थी, लेकिन शोएन पूरा ठान के रखा था कि वो पता करके ही रहेगा। शोएन जैसे उसके और पास पहुंचता है तो वो वहां पर जाकर देखता है कि एक छोटा सा कोर बीड है
अब वो उस कोर बीट के बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी शोयन उसके बारे में जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक था। उसके लिए वहाँ पर जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता था, क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी थी वो पूरी तरीके से डैमेज भी हो सकती थी और उसकी जो पावर्स है वो किसी दोजून तक को हार्म कर सकती है। इसीलिए शोयन वहाँ पर जाने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी शोयन जब ठान लेता है किसी बात को तो वो करके ही मानता है। थोड़ी देर सोचने के बाद शोयन रिस्क लेके थोड़ा और करीब जाता है और वो वहाँ पर जाते ही उसको पहचान लेता है कि ये असल में फायर कोर बीड है, जिसे वो उसके अंदर से निकालने के लिए पूरी तरीके से ट्राई करना स्टार्ट कर देता है। एंड फाइनली वो उस कोर बीड को उस रेड सेमी सॉलिड लिक्विड से निकाल ही लेता है। जैसे ही वो बीड उस सब्सटेंस से फ्री होता है तो उसके अंदर से जो फायर एनर्जी थी वो काफ़ी तेज़ी से शोयन की तरफ में बढ़ने लगती है और शोयन काफ़ी जल्दी वहाँ से निकलने का ट्राई करने लगता है। वो वापस से उस होल की तरफ बढ़ रहा था जहाँ से उसने एंटर किया था। शोयन की जो स्पिरिचुअल बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से थी, लेकिन फिर भी वो जो फायर एनर्जी थी वो उसका पीछा लगभग उसकी बराबरी तक कर रहा था। शोयन काफ़ी मुश्किल से ही उस होल से बाहर आ पाता है और शोयन जैसे ही उसके बाहर आता है वो जो कोर बीड था उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। इस दौरान वो एनर्जी भी उस होल से बाहर आती है और वहाँ पर इतना तगड़ा वाला अर्थक्वेक होता है कि पूरा वो सिटी हिल जाए लगभग। और जैसे ही वो अर्थक्वेक शांत होता है तो शोयन देखता है कि ये असल में कोर फायर बीड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर ट्रेजर है। इसे ढूंढ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बाई चांस अगर कभी कदा वोल्केनिक इरप्शंस हो जाए तो उस वजह से ये कभी मिल जाएगा और इसे ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। और शोयन को ये मिल गया, उसकी काफ़ी अच्छी किस्मत थी। शोयन इसे काफ़ी दिनों से ढूंढना चाहता था। जैसे ही उसने प्लान बनाया था कि वो सेंट्रल प्लेन्स में आएगा तो वो इसे ढूंढेगा, लेकिन उसे कभी ये मिला ही नहीं और अब फाइनली उसके हाथों में वो फायर कोर बीड था। अब इस कोर बीड का आखिर काम क्या है? इस कोर बीड का इस्तेमाल करते हैं 8 to 9 लेवल के पिल्स को रिफाइन करने के लिए। साथ ही साथ ये एक मेन इंग्रेडिएंट है कोर लाइटनिंग बीड को क्रिएट करने के लिए, जो कि एक तरीके का मेडिसिनल पिल तो नहीं है, लेकिन इसे बनाने के लिए काफ़ी मिस्टीरियस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे डायरेक्टली फर्नेस में डाल के तो किसी तरीके से रिफाइन नहीं करते हैं और ये एक ऐसा बीड है जिसे कोई भी दो जोन डायरेक्टली कंज्यूम भी नहीं कर सकता। अगर वो कंज्यूम करता है तो वो वहाँ पर मर जाएगा या फिर सेम उसे किसी तरीके की डिसेबिलिटी या फिर डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। शोयन इस कोर बीड को पाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश था और अपने हाथों में उछाल रहा था। तभी अचानक से उसके अंदर पे थोड़े से चेंजेस आने लगते हैं। तो वैसे तो ये एक तरीके का ट्रांसपेरेंट बॉल था जिसके अंदर में छोटे छोटे रेड वेन्स लाइक स्ट्रक्चर थे, लेकिन जैसे ये ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है तो इसके आसपास में फायर एफिनिटी काफ़ी तेज़ी से अब्जॉर्ब होने लगती है और अब्जॉर्ब होने के थोड़ी देर बाद ही ये पूरी तरीके से सन फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शोयन इसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। और अब जानते हैं कि आखिर इस सन फ्लेम के अंदर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर एक तरीके से देखें तो सन फ्लेम एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सनलाइट से प्योरली क्रिएट होती है। साथ ही साथ ये इस ऑल्टर के नीचे काफ़ी सालों से दबा हुआ था। ये क्लैन के जो एंसेस्टर्स थे वो इसे पिल्स को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब भी उन्हें किसी भी हाई लेवल के पिल्स को रिफाइन करने का जरूरत पड़ता तो वो लोग इसी ऑल्टर पे आके करते और यहाँ पर वो लोग सन फ्लेम की प्योर एनर्जी को यूज़ कर पाते थे। लेकिन उन लोगों को कभी भी पता नहीं था कि आखिर इस ऑल्टर के नीचे है क्या। शोयन ने जब इस फ्लेम को पहली बार देखा तो ये फ्लेम काफ़ी ज़्यादा शांत था। आप लोगों को बीस्ट फ्लेम और हेवनली फ्लेम्स के बारे में ये चीज़ तो पता है ही कि वो लोग कितने ज़्यादा अग्रेसिव और वायलेंट होते हैं। उनको कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये सन फ्लेम उन हेवनली फ्लेम्स और बीस्ट फ्लेम्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का था, जिस वजह से शोयन इसको काफ़ी आसानी से रिफाइन भी कर लेता है। और इन फ्यूचर चल के इसी सन फ्लेम का शोयन इस्तेमाल करेगा अपकमिंग फाइट्स के अंदर में। अपकमिंग फाइट के अंदर में त्यानशी के साथ जब उसकी फाइट होगी तो उसके सामने आइस वैली के तीन एल्डर्स होंगे और वो लोग एक काफ़ी पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिसको तोड़ने के लिए त्यान वो के सीक्रेट टेक्निक स्काई इंसिनरेटिंग एक्सपेलिंग फ्लेम्स को इस्तेमाल करेगा, जिसके लिए उसको सन फ्लेम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब तो आप लोगों को सन फ्लेम के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। और इसके बाद जैसे ही शोयन सन फ्लेम को रिफाइन कर लेता है तो उसके बाद ये सिटी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लगता है। तो शोयन बाहर चेकआउट करने के लिए जाता है और वहाँ पर ये क्लैन के एल्डर्स के सामने आइस वैली के लौंडे खड़े थे और वहाँ पे इन लोगों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ सन फ्लेम के बारे में बता रहा था, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को इसके बाद की और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता दूंगा। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार के रखिए ताकि एक भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो।